नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और लेखपाल के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कर रहे होंगे। सो दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद में किसी कंटेंट पे मैं काम करने जा रहा हूं। लगभग 5-6 दिन अब्सेंट रहा हूं। ठीक है, कारण दोस्तों ये है कि पूरी फैमिली को कोरोना हो गया था। मीन्स आप ये समझ लीजिए कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम बुखार इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, वो पूरी फैमिली इससे प्रभावित हो गई थी। ठीक है, तो मैं बाहर नहीं निकल रहा था और मैंने आपको बताया कि जो मैं जहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो मेरे घर से दूर पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ता है। ठीक है, सो 5-6 दिन हम लोग लगातार घर में ही थे ताकि और किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न होने पाए। तो इसीलिए 5-6 दिन लगातार एब्सेंट रहा और आज दोस्तों मैं केंद्र सरकार की योजनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राज्य सरकार की योजनाओं को हमने जो हमारा ई बुक है, जो पेड ग्रुप है, उसमें प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, राज्य सरकार की योजनाओं को लगभग हमने सब कुछ कवर कर लिया है उसमें। बाकी जो आपका सिलेबस है उससे संबंधित जो भी आपका कंटेंट तैयार हो सकता है, कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दिया गया है जो आपका पेड ग्रुप है उसमें। ठीक है, सो आज केंद्र सरकार की योजनाओं को हम शुरू करने वाले हैं और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को हम यूट्यूब पे ही करेंगे। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये लगभग 4 से 5 सेशन हमारा ये होगा। ठीक है, इसमें 4 से 5 सेशन में हम संपूर्ण केंद्र सरकार की योजनाओं को कवर करेंगे, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो करंट अफेयर संबंधित हो, चाहे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कम हो या इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो। पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं पहले उनको कवर करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में जो थोड़ी बहुत योजनाएं जिनके पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको भी करेंगे। ठीक है, यानी कि लगभग कोशिश ये रहेगी कि कोई भी योजना छूटने ना पाए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक एंजॉय करना। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि 5 से 7 मिनट आपको थोड़ी सी वॉइस अभी कम सुनने को मिले। इसके बाद में फिर वो वॉइस सही हो गई है। ठीक है, अब इतना भी कम सुनने को नहीं रहेगा कि आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि आवाज़ दब जाए। ठीक है, तो आप लोग उसको एडजस्ट करना। बाकी 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद आवाज़ फिर तेज़ कर दिया गया। ठीक है, शो स्टार्ट। तो आज की दोस्तों पहली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना को मई 2016 में स्टार्ट किया गया था और यह योजना गांव क्षेत्र में जो बीपीएल धारक महिलाएं होती हैं उनको एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में उत्तर प्रदेश से ही, यानी कि इस योजना की जो शुरुआत है ये हमारे राज्य उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था। और ध्यान देना दोस्तों, ये ज़िला पूछ लेता है, कभी कभी आपके जीएस सेक्शन में भी ये ज़िला पूछा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस ज़िले से शुरू हुआ। तो यह उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में शुरू किया गया था और इसका डेट भी याद रखना कि 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से इस योजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, शुरुआत में जो लक्ष्य था इस योजना का, यह 5 करोड़ कनेक्शन था। जब यह स्टार्ट किया गया था 2016 में मई में, तो इसका जो लक्ष्य था ये 5 करोड़ था। बाद में 2020 तक 8 करोड़ कर दिया गया। बीच में 2018 में दोस्तों संशोधित किया गया था और 2018 में 3 करोड़ और बढ़ा दिया गया। फाइनली 2020 तक 8 करोड़ जो है कनेक्शन प्रोवाइड कराना इसका लक्ष्य हो गया। ठीक है, अब आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हमने बात की, अब इसके बाद में इसको अपडेट किया गया 2021-22 में और 2.0 के नाम से इसको अपडेट करके लाया गया और इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से हुआ। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो ज़िला है याद रखना कि दूसरे वाले का जो शुभारंभ हुआ है ये महोबा से हुआ है और डेट क्या है 10 अगस्त 2021। और पहला वाला कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? बलिया ज़िला में स्टार्ट हुआ था। डेट क्या था? 1 मई 2016। 1 मई 2016 बलिया ज़िला, 10 अगस्त 2021 महोबा ज़िला। ठीक है, अब देखते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य दोस्तों ये है कि महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। आपको पता है कि ग्राम क्षेत्र या फिर गांव क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो चूल्हे पे ही खाना बनाती हैं या फिर स्टोव वगैरह का यूज़ करती हैं या फिर अंगीठी या फिर कहीं कहीं तो जो ईंट का चूल्हा बनता है ना, जिस पे ईंट को ऊपर नीचे रख के एक मतलब एक चूल्हे टाइप का शेप दिया जाता है और उस पर खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वो लकड़ी वगैरह लगाती हैं तो उससे धुआं निकलता है। एक तो पॉल्यूशन फैलता है, मतलब उसके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन वगैरह, इसमें जो मोनोऑक्साइड वगैरह निकलती है ये भी निकलती है, इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। प्लस ये जब वो फूंकती हैं तो उनके फेफड़े तक भी ये हवा जाती है। इससे क्या होता है, उनका स्वास्थ्य वगैरह खराब हो जाता है, बच्चे के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है इसको समझ लेते हैं।
इस योजना में बीपीएल परिवार को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, ध्यान देना, कितने रुपए है? 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है कनेक्शन के लिए। ठीक है, एक जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जमा मुफ्त, ठीक है, यानी कि मुक्त यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको एक बार पैसे नहीं भरने होंगे। जैसे आप जाते हो दोबारा भरने के लिए तो आपको पैसे देने होते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं देना है, भरा भराया गैस आपको एक जमा मुक्त मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में दोस्तों आपको पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आई थिंक हॉट प्लेट वही होता है जिसमें खाना रख के बनाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक वही कुछ ऐसा हो जो होता है गैस, है ना, तो वही हॉट प्लेट, जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों यही है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हॉट प्लेट क्या है। ठीक है, निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। अब लक्ष्य क्या है इसको देख लेते हैं। इसका लक्ष्य ये है कि 30 जुलाई 2021 तक, देखिए अभी तक कितना लाभ पहुंचाया जा चुका है इसको हम समझ लेते हैं कि 30 जुलाई 2021 तक इस योजना के माध्यम से इतने लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। ये लगभग 8 करोड़ लिखा हुआ है। ठीक है, 8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। कब तक? 30 जुलाई 2021 तक। ठीक है, अभी क्या है फिर, उज्ज्वला योजना 2.0 के माध्यम से लगभग 1 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ओके, इसके बाद में क्या होगा, 1 करोड़ और लाभार्थियों को इसमें लाभ पहुंचाया जाएगा 2.0 के माध्यम से। सरकार ने 50 जिलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या है कि सब जिलों में पाइप तो बिछी नहीं हुई है। सब जिलों का मतलब क्या है, जो थोड़ा विकसित जिले हो गए हैं, है ना, जो जिले गांव से संबंधित हैं, और जो थोड़ा लखनऊ जैसे बाराबंकी वगैरह हो गया, अब वहाँ के ज़िलों में क्या है, वहाँ पे ज़िलों में गाँव में गैस पाइपलाइन बिछा दी गई होगी। ठीक है, गाँव तक गैस पाइपलाइन बिछा दी गई होगी, तो क्या होगा कि आराम से गाँव तक उनको मतलब गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन जो रूरल एरियाज ऐसे हैं जो काफ़ी मतलब पीछे हैं, जैसा कि आप बुंदेलखंड साइड में चले जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ तक गैस पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है। तो ये एग्ज़ाम में पूछेगा, एग्ज़ाम में दोस्तों पूछ सकता है कि कितने ज़िलों में गैस पाइपलाइन को बिछाया गया है, मतलब गांव एरिया में कनेक्शन देने के लिए। तो ये समझ लीजिए कि 50 ज़िलों में गैस पाइपलाइन बिछा दिया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि 50 ज़िलों के 21 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब अगला जो योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया क्या है, मतलब कहीं दोनों एक ही तो नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, मोदी जी की योजना है, मोदी जी का सपना भी है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, और इस सपने को साकार करना हम लोगों का काम है। उन्होंने हम लोगों को एक तरह से गाइड कर दिया है, आत्मनिर्भर हमें बनना है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान वर्ष 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान का एक तरह से विस्तारित रूप है। मेक इन इंडिया क्या है कि प्रोडक्ट को हम इंडिया में बनाएंगे। अभी क्या है कि इतने लेवल पे बना लेंगे, इतने लेवल पे बना लेंगे कि हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे, और यहाँ तक कि एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो यानी कि वही मेक इन इंडिया का ये विस्तारित रूप है। इतना काम करेंगे कि आगे बढ़ेंगे, यानी कि विस्तारित रूप हो गया आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, 2014 में मेक इन इंडिया जो आया था उसी का ये विस्तारित रूप है। इस अभियान के हिस्से के रूप में घोषित पैकेज के तहत भारतीय समाज के संवेदनशील और वंचित वर्गों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों, कृषि क्षेत्र के लिए तथा व्यवसायों हेतु नियमों को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था का समर्थन करने हेतु अन्य समाधानों की एक श्रृंखला हेतु कई वित्तीय सहायता उपायों की पेशकश की गई है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे इसमें क्या है कि जो कई वर्ग हैं, ठीक है, इसके बाद में कई उद्यम है, सूक्ष्म लघु मध्यम जो भी है, जितने भी उद्यम हैं, कृषि क्षेत्र में व्यवसाय के जो नियम हैं, जो टैक्स वगैरह लगता है, जो किसानों को लाभ पहुंचाया जाता है, ठीक है, गांव तक जो सब्सिडी पहुंचती है ना, ये सारी चीज़ों को आसान बनाने के लिए भी इसमें जो प्रावधान है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं, किसमें, मेक इन इंडिया में, ताकि सारी फैसिलिटी आराम से सभी को पहुंच सके। मतलब अगर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो ये नहीं कि उसको बहुत दौड़ना पड़े, लोन लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़े, आसानी से सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उसको आराम से उसका हो जाए, सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाए, ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस अभियान ने विदेशी निवेशकों के लिए रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान किए हैं। अब आप समझ सकते हो कि जब ये सारी सुविधाएं मिलेंगी तभी एक तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो तभी आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ का जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा, सुविधाएं सही होंगी, पॉलिसी सही होगा, घोटाला नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीज़, ये यहाँ के जो
पॉलिटिक्स की जो मंशा होती है ना, जो पॉलिटिशियन की मंशा होती है कि देश विकास करे, जब ये सारी स्थितियाँ पॉजिटिव वे में बाहरी निवेशकों को मिलेंगी तभी वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों बताई गई हैं कि इस अभियान ने विदेशी निवेशकों के लिए रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक उड्डयन सहित कई क्षेत्रों में निवेश के अवसर को प्रदान किया है। ठीक है, ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराइए ताकि निवेश बढ़े। दोस्तों अगला पॉइंट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ही रक्षा उपकरणों की 101 वस्तुओं पर आयात पर प्रतिबंध को 4 वर्ष की अवधि या वर्ष 2024 तक लागू करने की योजना है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो रक्षा क्षेत्र की वस्तुएं होती थी, जैसे आपका हेलमेट हो गया, मतलब बुलेट प्रूफ हेलमेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद में फिर बुलेट प्रूफ जैकेट की बात हो गई, इसके बाद में जो राइफ़ल्स होती हैं उनकी बात हो गई, ठीक है, हाई रेंज की जो राइफ़ल्स होती हैं, इसके बाद में उनमें जो बुलेट्स होती हैं, ठीक है, कितनी उनकी मारक क्षमता, ये सारी चीज़ों, मतलब छोटी मोटी चीज़ों को भी हम कहीं ना कहीं बाहर से ही मंगाते थे, आयात करते थे उन सब चीज़ों का। तो क्या हुआ कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को देखते हुए सारी चीज़ों को क्या हुआ कि यहाँ पे लिस्ट बनाई गई और उनमें से 101 वस्तुओं की लिस्ट बनाई गई। ऐसी वस्तुएं जिनको हम भारत में मतलब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनको क्या किया गया, उन वस्तुओं पर रोक लगा दिया गया। अब ये रोक कम्प्लीटली नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब किसी देश से हम व्यापार कर रहे होते हैं तो व्यापार संतुलन जरूरी है। ठीक है, तो दिखाने के लिए क्या कर दिया गया है कि 2024 तक भैया हम अभी आपके यहाँ से सामान नहीं मंगाएंगे, उनको दिखाने के लिए। हालांकि जब हमारे यहाँ एक बार सामान बनने लगेगा, ठीक है, और इतने इस लेवल पे बन जाएगा तो हमें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो दिखाने के लिए होता है कि हाँ 2024 तक ये बैन लगाया गया है, ताकि उनको ये ना लगे, ठीक है, कि यार ये चीज़ तो उन्होंने बंद कर दी है मेरे यहाँ से लेना। ठीक है, तो होता है, व्यापार होता है, व्यापार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको संतुलित करके चलना पड़ता है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि इसके बाद में क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान का इसमें क्या है, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। मई 2020 में प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के साथ शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कोरोना टाइम चल रहा था, आपको याद होगा टीवी पे जब सुना था आप लोगों ने कि 20 लाख करोड़ रुपया मैं जनता के बीच लाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार तो ऐसा लगा था कि यार अब तो भैया सब कुछ बदल जाएगा, है ना। ये लगा था कि नहीं लगा था कि यार 20 लाख करोड़ कितना हैवी अमाउंट होता है। बहुत लोगों ने मीम बनाया था कि पाकिस्तान के तो 4-5 पाकिस्तान, 20 पाकिस्तान ऐसे हो जाए तो जाके 20 लाख करोड़ होगा। मतलब इस लेवल की हम लोगों को सपना दिखाया गया था कि यार सब कुछ बदलने वाला है। ठीक है, इतना हम लोगों ने झेला है, कोरोना में इतना लॉसेस हम लोगों ने झेला है, सब कुछ बदल जाएगा। तो लेकिन 20 लाख करोड़ ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब इसको छुपा लिया गया या फिर मार्केट में लाया नहीं गया। इसको मार्केट में लाया गया दोस्तों, तभी हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि कोरोना आया, कितनी तबाही मचाया था, लेकिन तब भी एक तरह से संतुलन अभी बना हुआ है। तो जो संतुलन अभी बना हुआ है, ये कहाँ से बना, ये इसी पैकेज से बना। अगर नहीं आया होता तो वास्तव में कहीं ना कहीं चीज़ें डामाडोल हो जाती, लेकिन पैकेज आया और जो गरीब जनता थी वहाँ तक उनको लाभ पहुँचाया गया, कोई खाने के लिए परेशान नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता होगा कि एक टाइम पे तो ये हो गया था, पैसे नहीं मिल रहे थे, जब एटीएम वगैरह बंद हो गए थे, है ना, जब वो नोट बंद कर दिया गया था, तो उस टाइप से जो प्रॉब्लम थी वो एटलीस्ट फेस करने को यहाँ पे नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होने पाई और 20 लाख रुपया कहीं ना कहीं मार्केट में आया है। बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी योजनाओं पे इसका इन्वेस्टमेंट भी है, नरेगा वगैरह में भी लगाया गया इस योजना को। ठीक है, इस पैसे को सभी को रोज़गार प्रदान किया गया। ठीक है, जितना हो सकता था उतना जनता तक पहुँचाया गया पैसे को, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ती हुई नहीं दिखी। ओके, अब क्या है कि वर्ष 2019-20 हेतु घोषित आर्थिक पैकेज के सकल घरेलू उत्पाद का 10% था। ये जो 20 लाख करोड़ था, ये 19-20 का जो जीडीपी था, 19-20 का, इसका 10% था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है, इसको देख लेते हैं। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने हेतु सुरक्षा, अनुपालन और सामानों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करके आयात निर्भरता को कम करना है। ठीक है, और इसके बाद में अगला पॉइंट है, आत्मनिर्भरता ना तो किसी बहिष्करण या अलगाववादी रणनीतियों का प्रतीक है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक सहायता के रूप में देखे जाने की ज़रूरत है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का जब मोदी जी ने नारा दिया, ठीक है, तो वैश्विक शक्तियों ने ये सोचा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, वैश्विक शक्तियाँ का मतलब चाइना ने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यार अब क्या होगा कि हमसे ये सामान परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत रसिया ने सोचा, अमेरिका ने सोचा। ठीक है, तो यहाँ पे वही साफ साफ लिखा हुआ कि आत्मनिर्भरता ना तो किसी बहिष्करण, यानी कि हम किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, या ना हम किसी से अलगाववादी रणनीतियों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हम बस इसे क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को सक्षम बनाने के
स्तर पे ले जा रहे हैं कि भैया हम किसी पे डिपेंड ना रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारा उद्देश्य है। ऐसे ही जब हम लोगों ने परमाणु, जो हमारा परमाणु क्या बोलते हैं उसको भाई, जब हमने परमाणु प्रयोग किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे भी काफ़ी शक्तियों ने हम लोगों का विरोध किया था। तो हम लोगों ने वहाँ पे बताया था कि इसका हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, ये विनाशकारी प्रवृत्ति के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको शांति के लिए कर रहे हैं कि अगर आने वाले टाइम में कोई शक्ति हमारे ऊपर अटैक करती है देन तभी हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। नो फर्स्ट यूज़ का इंडिया का हमेशा से नारा रहा है। इसी तरह से ये आत्मनिर्भरता भी क्या है, किसी को अलगाव नहीं करती है, किसी का बहिष्कार नहीं करती है, ठीक है। बस हम ये अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में और जो भी लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हैं। अगली योजना है हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना। दोस्तों आगे अब इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, आगे इतना मैंने कंटेंट को लिया भी नहीं है। ये 2 योजनाएं मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया, ठीक है। आगे इतना आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला है हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना। इसमें क्या है कि एनटीपीसी की 100% फीसदी सहायक कंपनी, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एनटीपीसी REL ने 13 जुलाई 2021 को देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ज़रूरी यह है कि ये लद्दाख में स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको आप समझ लें। क्या? हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना। मोबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, या चल रही है मोशन फॉर्म में, दैट इज़ मोबिलिटी, ठीक है। तो कोई चीज़ क्या होगी जो घूमेगी, मतलब एक तरह से वाहन होगी, ठीक है, कार, मोटर कार जो भी होगा, ये क्या होगा, घूमेगा। अब इसमें क्या है कि हम इसको हाइड्रोजन के माध्यम से इस कार को चलाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, कोयला वगैरह का यूज नहीं होगा और जो हमारा इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा, ठीक है। कई रीजन दोस्तों ऐसे हैं जहाँ के इन्वायरमेंट को हमेशा क्लीन रखने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि ताजमहल का जो एरिया है आगरा में, उसको हम हमेशा क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि जो ताजमहल का संगमरमर है उस पर कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव न पड़ने पाए। ऐसे ही हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसको भी हम चाहते हैं कि वो क्लीन रहे। हालांकि क्लीन तो सभी रहना चाहिए, लेकिन सभी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि फैक्ट्री तो लगनी ही लगनी है। इसीलिए क्या किया गया है, छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए हैं, और वो स्टेप्स आपका लद्दाख में लिया गया है, जो कि हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी योजना है, ठीक है, जिसको 13 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, समझौता ज्ञापन को अक्षय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख को कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में यह मदद करेगा। यह प्रधानमंत्री के कार्बन मुक्त लद्दाख के दृष्टिकोण के लिए अनुरूप भी, मतलब दृष्टिकोण के अनुरूप है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि इसके अंतर्गत 5 बसें चलाई जाएंगी, हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसें इस योजना के अंतर्गत चलाई जाएंगी। इसके अलावा कंपनी लेह में एक सौर संयंत्र की स्थापना भी करेगी, ठीक है। कहाँ पे? लेह में एक सौर संयंत्र की स्थापना करेगी और 5 बसों को स्टार्टिंग में चलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, लेह जल्द ही, ध्यान देना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेह जल्द ही शून्य कार्बन उत्पादन के साथ हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि भारत का पहला शहर जो कि शून्य कार्बन उत्सर्जन है, मतलब एक तरह से हो जाएगा फिलहाल, तो ये होगा आपका लेह, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपका अगला योजना है योन टैब योजना, ठीक है। 4 जून 2021 को लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने छात्रों के लिए यून टैब योजना का शुभारंभ किया। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ये यून टैब होगा, ठीक है। तो यून टैब योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी छात्रों को कक्षा 6 से 12वीं के छात्रों को लगभग 12,300 टैबलेट वितरित किए जाएंगे। अभी इसमें क्या है, टैबलेट में क्या है, टैबलेट का क्या यूज है, वही चीज़ें यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है। सो आप ये समझ लीजिए कि 4 जून 2021 को यह योजना लद्दाख में शुरू किया गया है और 6 से 12 के छात्रों को 12,300 टैबलेट बांटे जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है इसमें आपको, ओके। अगला है युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्रधानमंत्री योजना देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नवोदित लेखकों को अपनी लेखन कौशल को सुधारने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि आजकल लेखकों को एकदम से इग्नोर कर दिया गया है। कोई अगर पूछेंगे भैया आप क्या करते हैं, अगर वो कह देगा कि हम लेखक हैं तो उसकी बड़ी हंसी होती है। तो वही है कि इन लेखकों की जो लेखनी है ना, वैसे कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव आया, इसलिए हंसी हो जाती है। अब वो लेखनी नहीं रही जो पहले की थी, तो उन्हीं लेखनी को सुधारने के लिए मोदी के द्वारा यह योजना शुरू किया गया है, ठीक है। बता दें कि नवोदित लेखकों यानी कि जो नए लेखक हैं, यानी कि 30 वर्ष के अंदर वाले जो लेखक हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपको लेखनी में कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है। और इस योजना में चयनित किए गए लेखकों को 6 महीने तक हर माह
50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 6 महीने तक हर माह 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना में जो लोग सेलेक्ट होंगे उनकी बात हो रही है, ठीक है। अगली योजना है दोस्तों अनामय योजना। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनामय योजना का शुभारंभ किया और इस योजना का उद्देश्य जो है, ध्यान देना, जहाँ पे अनामय योजना का नाम आएगा वहाँ पे जनजाति से इसको कोरिलेट कर लेना, ठीक है। जहाँ पे आपने जनजाति से कोरिलेट किया तो हाँ समस्या सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जनजातियों की जो समस्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, स्थायी निवास होता है, उच्च प्रदर्शनी वाली स्वास्थ्य परिवेश का निर्माण करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, खाना पीना योजनाएं जो हैं उनको वहाँ तक पहुँचाना, यही सारी चीज़ें होती हैं जनजातियों की प्रॉब्लम। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया और अनामय योजना जो है जनजाति से संबंधित है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है इस योजना में, इसमें जो है आपको पीरामल फाउंडेशन और बिल गेट एंड मेलिंडा कंपनी जो है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स कंपनी जो है, इसे समर्थन प्राप्त है, ठीक है। इस कार्यक्रम के लिए इन्हें समर्थन प्राप्त है, ठीक है। तो किसका समर्थन प्राप्त है, पीरामल फाउंडेशन का एटलीस्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स कंपनी का भी जो है समर्थन प्राप्त है, किसको, जनजातीय कार्य मंत्रालय को। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये योजना अनामय आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान देना है, ठीक है। अगला जो योजना है ये है नगर वन या शहरी वन कार्यक्रम। अब नगर वन बोलिए या फिर शहरी वन बोलिए, दोनों एक ही है। और इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये वर्ष 2015 में पुणे में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, पुणे में की गई थी, ठीक है। इसके बाद में इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन परियोजना का क्रियान्वयन की घोषणा की गई। मीन्स आपको बस इतना समझना है कि 200 शहरी वन विकसित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके द्वारा भाई, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको घोषित किया गया था। उद्देश्य क्या है, यह योजना कार्बन सिंक की अतिरिक्त मात्रा का संचयन करने में मददगार साबित होगी। कुछ इस टाइप से इस योजना का उद्देश्य, ठीक है। कब शुरू किया गया था, 2015 में पुणे में शुरू किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने योजनाओं को कवर किया है ये आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे आने वाले समय में हम योजनाओं की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। आज हमने इस सेशन को छोटा रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि क्लास में सभी बच्चों को इंटरेस्ट आए और आने वाले टाइम में फिर धीरे धीरे इसको 40 मिनट 50 मिनट तक कर दिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट योजनाओं को कवर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लाइक बटन जरूर दबा देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। मिलते अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।